दे पर दे वीणा वादिनी पर दे पाठ अंधुर के बंधन स्तर काट अंधुर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे पर दे वीणा वादिनी पर दे नवगति नवलय ताल छंद नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव व्यंग वृंद को नव पर नव स्वर दे पर दे वीणा वादिनी पर दे वीणा वादिनी पर दे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुरजीत सुंदर, जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत खूब। आपका इस तरह आना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आपने जो माँ वंदना गाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए और क्षमा चाहूंगी कि मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने वहीं से शुरू कर दी जहां से माँ सरस्वती की वंदना आरंभ हुई। तो हम सब रिकॉर्डिंग, हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी शांति जैन जी को। शांति जैन जी को मैं लुधियाना में मिली थी। आप बता सकती हैं एक एक बात पंक्ति में या 30 सेकंड में कि आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं या खाली आप लेखन करती हैं। तो उसके बाद आप अपनी कविता प्रस्तुत करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने समय की सीमा रखते हुए सबको बराबर का समय दे पाए। तो शांति जैन जी, आपके लिए मैं आमंत्रित, आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ शरद अज्ञे जी की, आजकल के शरद ऋतु के विषय के ऊपर कि सिमट गई फिर नदी सिमटने में चमक आई, गगन के बदन में फिर नई एक दमक आई, दीप कोजागरी बाले कि फिर आवे वियोगी सब, ढोलकों से उछाह और उमंग की गमक आई, उमंग की गमक आई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। आइएगा जी, पहले माँ शारदे को नमन, इस मंच को नमन और उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मैम ने आज अभी बताया कि अभी यूएसए में थैंक्स गिविंग वीक पिछले सप्ताह चला, तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का, इस पूरी कायनात का और उन तमाम विराट हस्तियों का जिन्होंने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया। और जैसा कि मैम आपने कहा कि मैं अपने बारे में बस यही, बहुत छोटी है हस्ती मेरी, हाउसवाइफ हूँ अपने आप में, हालांकि एक परिपूर्ण और बस शौकिया लिख लेती हूँ। तो बहुत यही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्वागत है आपका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे अवसर दिया। सर का भी बहुत धन्यवाद। और वक्त का तकाजा समझते हुए छोटी छोटी 2 अपनी रचनाएं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है जी, आपका। तो आज थैंक्स गिविंग डे है, जो भी वीक चला है अभी, तो मैं अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों सबके लिए तो हम लोग बिल्कुल थैंक्सफुल है ही। उससे ज्यादा मैं एक शख्स के लिए बिल्कुल दिल से, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिसकी बदौलत मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत आयाम पाया। तो एक शेर और एक छोटी सी रचना के साथ ये प्रस्तुति अपनी आपके समक्ष रखती हूँ कि ना वो चांद तारे तोड़ कर लाया, ना
वो चांद तारे तोड़ कर लाया, ना हमने इश्क में दुनिया भुलाई। ना वो चांद तारे तोड़ कर लाया, ना हमने इश्क में दुनिया भुलाई। 7 वचनों का मान रखा, 7 कस्में दिल से निभाई। 7 वचनों का मान रखा, 7 कस्में दिल से निभाई। और चंद पंक्तियां देखें कि मेरी ख्वाहिशों में तुम न थे, मेरी ख्वाहिशों में तुम न थे, मुझे आसमानों में उड़ना था। मेरी ख्वाहिशों में तुम न थे, मुझे आसमानों में उड़ना था। बादलों में मचलना था, छूना था चांद को, सितारों को पकड़ना था। मेरी ख्वाहिशों में तुम न थे, मुझे आसमानों में उड़ना था। बादलों में मचलना था, छूना था चांद को, सितारों को पकड़ना था। नजरें मिलाकर सूरज से उसकी तपिश को आगाह करना था। क्या नजरें बात है। मिलाकर सूरज से, थैंक यू मैम, नजरें मिलाकर सूरज से उसकी तपिश को आगाह करना था। मगर जब आंख खुली, मगर जब आंख खुली, मैं तुम्हारे पहलू में थी। ख्वाहिशें अधूरी थी, हाँ मगर मैं पूरी थी। ख्वाहिशें अधूरी थी, हाँ वाह, मगर मैं पूरी थी। बहुत शुक्रिया मैम जी। बहुत और इसी सुंदर, के बहुत साथ सुंदर। बहुत ही गीता जी। सुंदर। और मैं बीच में बताना चाहूंगी कि हमारे मध्य में जो लोग जुड़े हैं प्रतिभागी, उनमें से हमारे आज जो अध्यक्ष रहेंगे वो आपके सागर सियालकोटी जी हैं, जो कि मुझे लुधियाना में मिले थे। और और हमारे और हमारी डॉक्टर निरोत्तमा शर्मा जी आज की मुख्य अतिथि हैं। और हमारे बाकी सब लोग तो कवि, विशिष्ट कवि होते ही हैं। तो आज हमारे अमेरिका से जो जुड़े हैं राकेश जी, वो हमारे विशिष्ट कवि हैं। और विशाल खुल्लर जी, जिनको मैंने लुधियाना में मिली हूँ, बहुत ही प्रभावित किया, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। और आप सब लोग विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट कवि तो हैं ही। अब अपनी दूसरी रचना पढ़िए। मैंने बीच में इसलिए कहा कि जो लोग हमारे प्रतिभागी हैं वे कविता सुनकर कुछ कहना चाहें तो आप अपने आप को, मेरे ये जो है म्यूट रखने का जो एक बंधन होता है, उसको आप तोड़ सकते हैं। हाँ जी, शुक्रिया मैम। स्वागत है आपका फिर से शांति जी। सागर में हमारे अध्यक्ष जनाब सागर सियालकोटी साहब, डॉक्टर निरोत्तमा मैम और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी को पुनः सादर नमस्कार करती हूँ। और एक छोटी सी रचना और जो जैसे कि थैंक्स गिविंग डे है, तो उस हिसाब हाँ से जी, अपने बुजुर्गों का भी हमें जरूर धन्यवाद करना चाहिए। तो उसी बिल्कुल पे बिल्कुल चंद पंक्तियां कि बिल्कुल। सच, जी शुक्रिया। सच कहना आसान बहुत है, सच कहना आसान बहुत है, पर इसमें नुकसान बहुत है। सच कहना आसान बहुत है, पर इसमें नुकसान बहुत है। मन को अपने मना भी लेते, मन को अपने मना भी लेते, बच्चों के अरमान बहुत हैं। सच कहना आसान बहुत है, पर इसमें नुकसान बहुत है। मन को अपने मना भी लेते, बच्चों के अरमान बहुत हैं। और वक्त ने झुका दिए हैं बेशक, वक्त ने झुका दिए हैं बेशक, पर कंधों में जान बहुत है। वक्त ने झुका दिए हैं बेशक, पर कंधों में जान बहुत है। जान बहुत और है। कोड़ी के, बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्तियां देखें कि कोड़ी के जो भाव लुटाए, कोड़ी के जो भाव लुटाए, नस्लें वो नादान बहुत है। कोड़ी के जो भाव लुटाए, नस्लें वो नादान बहुत है। और यूं ही नहीं बरकतें आई, यूं ही नहीं बरकतें आई, पुरखों के एहसान बहुत है। कौड़ी के जो भाव लुटाए, नस्लें वो नादान बहुत हैं। यूं ही नहीं बरकतें आई, पुरखों के एहसान बहुत हैं। और अंतिम 2 पंक्तियां देके अपनी बात को विराम देती हूँ कि माना झूठ का चलन जियादा, सच की अब भी शान बहुत है। सच कहना आसान बहुत है, पर इसमें नुकसान बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, बहुत बहुत सुंदर। शुक्रिया। शुक्रिया मैम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर। हाँ, हाँ आपके जी, जो भाव है जो है बहुत बहुत अच्छे पसंद आए। हाँ जी, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से जुड़ी हैं और बहुत आपको खूब। हाँ जी, मैम बहुत आपने हमें धन्यवाद। ज्यादा से डॉक्टर बहुत अर्जुन गुप्ता भी जुड़े हैं, जो कि एक और जी, संस्था के अध्यक्ष हैं। इन सब लोगों को मिलकर ये मैं सबको पढ़ती हूँ और सबसे कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो अब मैं आगे कार्यक्रम को चलाने की
आप सबकी आज्ञा लेकर अगली कवित्री जो हमारे साथ जुड़ी है रेणु शर्मा है। रेणु शर्मा जी अहमदाबाद से जुड़ी है, मेरे मेरे विश्वास से कि लुधियाना में जो मिली थी मैं, देखो भूल गई ना। जी मैं रेणु जी अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद में, अहमदाबाद। मुझे जी विश्वास तो बिल्कुल। था, लेकिन मैंने कहा कहीं लुधियाना में बहुत लोग मिले थे, वहां पर कम से कम 22 कवि जुड़ गए थे तो हाँ जी। तो आइए, आपका स्वागत है। आप भी एक थोड़े 30 सेकंड में चाहे बता सकती हैं कि आप कॉलेज में पढ़ा रही हैं या आप पीएचडी कर रही हैं, कुछ भी जैसा भी आपका हो। तो रेणु शर्मा जी, आपके लिए एक आलोक धनवा जी हैं जिन्होंने 4 पंक्तियां जिनकी मैं पढ़ूंगी। शरद की रातें उनकी कोई कविता, एक कविता है जी कि इतनी हल्की और खुली, इतनी हल्की और खुली, जैसे पूरी की पूरी शामें हो सुबह तक, वाह। जैसे इन शामों की रातें होगी किसी और मौसम में, जैसे क्या बात। इन शामों की रातें होंगी किसी और मौसम में। और आलोक जी की इन पंक्तियों से मैं आपका निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पटल पर स्वागत करती हूँ। आप अहमदाबाद से जुड़ी हैं, अमेरिका में हमारे साथ, तो आपका स्वागत है। आइए जी। बहुत शुक्रिया सुषमा जी, आपके धन्यवाद। स्नेह और आशीष के लिए सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें जोड़ा। और आप जितने भी साहित्यकार जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और मुझे विजय सर ने आपसे जोड़ा था और मैंने विजय सर को आज इनवाइट किया इसीलिए कि आप आइए, आप भी देखिए बहुत है। प्रोग्राम। तो उनका भी शुक्रिया करती हूँ विजय तिवारी सर जी का कि आपसे मिलवाया। और मैं रेणु शर्मा श्रद्धा अहमदाबाद से मैं एंकर सिंगर एंड पोएट हूँ हाल फिलहाल। और वैसे कई मल्टीटास्किंग जॉब कर चुकी हूँ और अभी सिर्फ एंकरिंग करती हूँ, सिंगिंग एंड पोएट्री करती हूँ, गजल गीत छंद दोहे सभी लिखती हूँ। तो एक माहिया से आपको जोड़ती हूँ स्वागत है, बिल्कुल और फिर स्वागत है। एक गजल और एक छोटी सी रचना आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। गुल जब जब खिल जावे, गुल जब जब खिल जावे, बागों में तितली उड़ उड़ कर मुस्कावे, बागों में तितली उड़ उड़ कर मुस्कावे। और एक गजल रखती हूँ जो एकदम नई है कि जब अच्छा समय होता है तो कितना जल्दी वो निकल जाता है। तो उसी पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, तो सुनिएगा। दिन ढला फिर ये रात हो गई, फिर वही कायनात हो गई। दिन ढला फिर ये रात हो गई, फिर वही कायनात हो गई। दिल के दुश्मन से हम न बच सके, दिल के दुश्मन से हम न बच सके। दिल पे दुश्मन की घात हो गई, दिन ढला फिर ये रात हो गई, फिर वही कायनात हो गई। बेजुबां हो गए थे लफ्ज भी, बेजुबां हो गए थे लफ्ज भी, नजर से दिल की बात हो गई। दिन ढला फिर ये रात हो गई, बहुत खूब। फिर वही कायनात हो गई। बहुत शुक्रिया। खेल शतरंज के आम यूं हुए, खेल शतरंज के आम यूं हुए, दिल के मारों की मात हो गई। दिन ढला फिर ये रात हो गई, फिर वही कायनात हो गई। वक्त उल्फत का यूं गुजर गया,
वक्त उल्फत का यूं गुजर गया, कब किधर शाम रात हो गई, दिन ढला फिर ये रात हो गई, फिर वही कायनात हो गई, फिर वही कायनात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और बढ़िया, बहुत खूब, बहुत। बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी रचना रखती हूँ तहत में कि दूर से ही हम दीदार किया करते हैं, दूर से ही हम दीदार किया करते हैं, हम अपने दिल को बीमार किया करते हैं, हम अपने दिल को बीमार किया करते हैं। आज सुषमा जी को और इतने साहित्यकारों को हम दूर से देख रहे हैं। अब देखिए, कभी भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। नफरत भरी दुनिया में कहाँ लोग सच्चे हैं, नफरत भरी दुनिया में कहाँ लोग सच्चे हैं, न जाने क्यों हर एक पर एतबार किया करते हैं, न जाने क्यों हर एक पर एतबार किया करते हैं। बेचारा पाक नादान दिल है हमारा, बेचारा पाक नादान दिल है हमारा, लुटा कर मोहब्बत हम जानिसार किया करते हैं, लुटा कर मोहब्बत हम जानिसार किया करते हैं। क्यों तन्हाइयों में उदासियां लिपटी रहती है, क्यों तन्हाइयों में उदासियां लिपटी रहती है, इन उदासियों से भी हम प्यार किया करते हैं, इन बहुत खूब। उदासियों बहुत से भी हम प्यार किया करते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत जमाने के बढ़िया, गम बहुत कहाँ अच्छा। दिलों में कम है, बहुत शुक्रिया। जमाने के गम कहाँ दिलों में कम है, मिटा दे इसे ऐसा कहाँ दिल समझदार किया करते हैं, क्या मिटा बात है। दे इसे ऐसा कहाँ दिल समझदार किया करते हैं। इंसान कितना भी चाहे खुश रहना, इंसान कितना भी चाहे खुश रहना, कुछ हमारे ही हम पर खार किया करते हैं, कुछ हमारे ही हम पर खार किया करते हैं। मोहब्बत मोहब्बत नहीं रही अब सजा बन गई, मोहब्बत आजकल के जमाने में मोहब्बत मोहब्बत नहीं रही अब सजा बन गई, ऐसी मोहब्बत पर हम धिक्कार किया करते हैं, ऐसी मोहब्बत पर हम धिक्कार किया करते हैं। अहले दिल को कहीं सुकून मिला ही नहीं, अहले दिल को कहीं सुकून मिला ही नहीं, ये दुनिया वाले वार पे वार किया करते हैं, ये दुनिया वाले वार पे वार किया करते हैं। दूर से ही हम दीदार किया करते हैं, हम अपने दिल को बीमार किया करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी गजल, अच्छे विचार, अच्छे शेर और अच्छी प्रस्तुति, दोनों हर बहुत तरह। शुक्रिया, और बिल्कुल। बहुत विजय शुक्रिया सर। विजय जी ने मेरे शब्द चुरा लिए, बिल्कुल। यही कॉपी पेस्ट जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल। हाँ हाँ, लिखा भी, प्रस्तुति भी, और बहुत अच्छा गाया भी, और तहत में भी जो पढ़ा, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद रेणु जी आपका जुड़ने के लिए। बहुत और इसी रेणु तरह शर्मा रेणु शर्मा जी हमारी टीम की बहुत अच्छी कवियत्री है। बहुत खुशी हुई, मुझे तो हैरानगी हुई, मैंने ऐसे जिन लोगों को एट रैंडम पिक किया, मैंने कहा इन लोगों को बुलाते हैं, फिर औरों को बाद में बुलाते रहेंगे। एक बहुत जी। बड़ी, एक बहुत अच्छा परिवार से जुड़कर आई हूं मैं, तो सबको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ धन्यवाद करते हुए। विशाल खुल्लर जी, जो कि लुधियाना से जुड़े हैं, वे अपने बारे में तो पंक्तियां, या वो कहाँ काम करते हैं, वो खुद बताएंगे। तो मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करूंगी। शरद चांदनी एक कविता है उनकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की। विशाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना अगर म्यूटेड हैं तो हाँ जी। शरद चांदनी विहंस उठी मौन अतल, नीलिमा उदासिनी। शरद चांदनी विहंस उठी मौन अतल, नीलिमा उदासिनी। देखिए, ये तो सुमित्रानंदन पंत हैं, ये तो जो प्रकृति को जैसे एक एक शब्द में बांधते हैं। आकुल, सौरभ, समीर।
चल चल, सॉरी, आकुल सौरभ समीर, छल छल चल सरसी नीर, छल छल चल सरसी नीर, हृदय प्रणय से अधीर, जीवन उन्मादिनी, हृदय प्रणय से अधीर, जीवन उन्मादिनी। इन्हीं स्मित्रानंदन पंत जी की कविता पंक्तियों से विशाल खुल्लर जी, लुधियाना से आपका स्वागत है। लुधियाना तो मेरा घर है, मेरा शहर है, मेरा सब कुछ है। मैं जब भी जाती हूँ भारत, मेरी यात्रा तभी पूरी होती है लुधियाना जाकर। और इस बार आप सब लोगों को मिलकर मेरा परिवार और बड़ा हो गया। आइए विशाल जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया मैम। अ, एक गजल से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है जी। ये मेरी पहली गजल है जो शाया हुई थी, तो ये मुझे ये मंच लगा कि यहाँ साझा करूं, तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जी। शुक्रिया। आओ देखो यही है दरवाजा, आओ देखो यही है दरवाजा, थे जहां हम वहीं है दरवाजा, हम्म। देख पाते हैं कब कोई सूरत, देख पाते हैं कब कोई सूरत, आईना तो नहीं है दरवाजा, अरे वाह। उम्र भर दरमिया रहेगा। सागर साहब, उम्र भर दरमिया रहेगा, बीच अपने कहीं है दरवाजा, उम्र भर दरमिया रहेगा, बीच अपने कहीं है दरवाजा, बहुत खूब। लौट आऊं न घर को जब तक मैं, लौट आऊं न घर को जब तक मैं, बंद होता नहीं है दरवाजा, क्या बात है। क्या आसमानों में रौनकें कितनी, आसमानों में रौनकें कितनी, क्यों वहीं का वहीं है दरवाजा, आजकल क्यों हमें तेरे घर का, आजकल क्यों हमें तेरे घर का याद आता नहीं है दरवाजा, उसके आ जाने की खबर सुनकर कब मचलता नहीं है दरवाजा, जिंदगी के करीब जाने का, जिंदगी के करीब जाने का सुन रहा हूं कहीं है दरवाजा, आओ देखो यही है दरवाजा, थे जहां हम वहीं है दरवाजा। बहुत खूब, बहुत बहुत गहरे आपके विचार, भाव, बहुत गहरे भाव। तो इजाजत हो तो एक गजल और पढ़ बिल्कुल देता बिल्कुल, हूँ। आपका समय बिल्कुल दो, तो आपको सबको पढ़नी ही है। बिल्कुल, गजल पढ़िए, कविता पढ़िए, गीत पढ़िए, जो आपकी इच्छा हो। एक गजल के कुछ शेर और पढ़ देता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है जी आपका। मेरे दुख की दवा भी रखता है, मेरे दुख की दवा भी रखता है, खुद को मुझसे जुदा भी रखता है, मेरे दुख की दवा भी रखता है, खुद को मुझसे जुदा भी रखता है, काटता भी है पर उमंगों के, काटता भी है पर उमंगों के, कैदियों को रिहा भी रखता है, बहुत अच्छा, बहुत चीज, बहुत खूब। काटता भी है पर उमंगों के, कैदियों को रिहा भी रखता है, मांगता भी नहीं किसी से कुछ, मांगता भी नहीं किसी से कुछ, लब पे लेकिन दुआ भी रखता है, हाँ चलाता है आंधियां लेकिन, हाँ चलाता है आंधियां लेकिन, मौसमों को
हरा भी रखता है, वो जो रखता है सब दिए रोशन। बादबा में हवा भी रखता है, मेरे दुख की दवा भी रखता है। खुद को मुझसे जुदा भी रखता है, मांगता भी नहीं किसी से कुछ, लब पे लेकिन दुआ भी रखता है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, अगर बहुत वक्त खूब। हो बहुत तो एक बढ़िया, छोटी सी बहुत उम्दा। नज्म। बहुत बहुत सुंदर अच्छा। जी, बहुत सुंदर। जी शुक्रिया। शानदार। स्वागत है अगर जी। वक्त आप हो तो वक्त हो तो जल्द एक छोटी सी नज्म। छोटी, बिल्कुल जी, स्वागत है। जी जी। नज्म का उन्वान है फासला। फासला। स्वागत। उसने कहा, चांद कहना मुझे। उसने कहा, चांद कहना मुझे, कहना सूरज मुझे और सितारा कभी। उसने कहा, चांद कहना मुझे, कहना सूरज मुझे और सितारा कभी, और सुनना नहीं कुछ गवारा मुझे। मैंने कह तो दिया, मैंने कह तो दिया, उसने सुन भी लिया। मैंने कह तो दिया, उसने सुन भी लिया। मैंने जो कहा, उसने वो सुना। मैंने जो कहा, उसने वो कहा। उसने वो सुना। जो न मैंने कहा, उसने वो भी सुना। जो न मैंने कहा, उसने वो भी सुना। जो न मैंने कहा, उसने कैसे सुना। जो न मैंने कहा, उसने कैसे सुना। जो न मैंने कहा, फिर वो किसने कहा। कौन है उसके और मेरे दरमियान। शुक्रिया। बहुत 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 खूब, खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। बढ़िया। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत दोनों खूब। बहुत बहुत अच्छा विशाल जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया आपका विशाल जी, समा देने के लिए। दो गजल और एक नज्म जो पढ़ी आपने, आपके भाव बहुत, देखिए हम समीक्षाओं में जाएंगे तो बहुत समय लगता है, लेकिन हर एक की एक एक शब्द, एक एक पंक्ति जो भी कोई पढ़ता है, बहुत गहरे भाव लेकर आते हैं कवि लोग, शायर जितने भी हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छाया शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, और छाया जी मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है आप लुधियाना से जुड़ी है ना? हाँ जी, हाँ जी मैम, जी मैम, लुधियाना से, हाँ जी। बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म कर रही हूँ, कम। क्योंकि मैं हाँ जी। बहुत से लोगों को जगह जगह मिलकर आई हूँ। तो लेकिन मैंने इस बार सिर्फ गुजरात और पंजाब के अपने लोगों के अपने परिवार को बुलाना चाहा। तो धन्यवाद आपका। आपको मैं जी आमंत्रित शुक्रिया। करती हूँ, शुक्रिया छाया जी, निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के पटल पर। और मैं आपको एक पंकज सिंह हैं जिनके शरद के बादल नाम की कविता से कुछ पंक्तियां आपके लिए पढ़ती हूँ, कि फिर सताने आ गए हैं शरद के बादल। हम्म। फिर सताने आ गए हैं शरद के शब्द बादल, के। धूप हल्की सी बनी है स्वप्न क्यों भले ये आ गए हैं, यूं सताने शरद के बादल। धैर्य धरती का परखने, सूखी हड्डियों में कंप भरने, हवाओं की तेज छुरियां लप लपाते आ गए शरद के बादल। और अब आप आइए अपनी शरद ऋतु की कोई रचना, या कोई भी रचना, कोई ऐसा, थैंक यू मैम। बिल्कुल कोई भी रचना किसी भी विधा में आप आइए, प्रस्तुत करें। जी स्वागत है बहुत बहुत सृष्टि। बहुत बहुत शुक्रिया सुषमा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सबसे आप। पहले तो निर्मल रोशन साहित्य मंच को मेरा प्रणाम, और सुषमा मल्होत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हमें मिलके गए, बहुत प्यार हमें देके गए, और आज आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और इसी तरह मुझे लगता है हम हमेशा जुड़े रहेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब सागर सियालकोटी जी को भी प्रणाम करती हूँ और उनकी इजाज़त लेती हूँ। फिर हमारे मुख्य अतिथि जो कि हम मेरे टीचर रह चुके हैं, मैडम निरोत्मा जी, उनको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और अब मैं अपना आज का जो सफ़र है वो उसका आगाज़ करती हूँ। मैं स्वागत है। लुधियाना में बीसीएम स्कूल में एचआर मैनेजर हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, और साथ में लिखने का भी शौक है। तो जैसे कि शरद ऋतु की बात हो रही है, पहले चार पंक्तियां शरद ऋतु के लिए, फिर मैं अपनी दो गजलें आप सबके सामने पेश करूंगी। धुंध की चादर ओढ़े सुबह,
धुंध की चादर ओढ़े सुबह नई उम्मीदें जगाती है। सर्दियां रूह को राहत देकर मौसम का हुस्न बढ़ाती हैं। धूप की नरम सी रोशनी धूप की नरम सी रोशनी दिलों में नज़्में सजाती हैं। सर्द मौसम की ये रवानी हर जज्बे को महकाती है। सर्द मौसम की ये रवानी हर जज्बे को महकाती है। क्या बात है। बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया। तो अब मैं अपनी एक गजल पेश करती हूँ। तो गजल का मतलब यूं है। हिज्र में वस्ल को दीवार नहीं होने दिया। हिज्र में वस्ल को दीवार नहीं होने दिया। हमने खुद को कभी बेजार नहीं होने दिया। बहुत खूब। हिज्र में वस्ल को दीवार नहीं होने दिया। हमने कभी खुद को बेजार नहीं होने दिया। मेरा भी सरसरी कहना था, भुला दो मुझको। मेरा भी सरसरी कहना था, भुला दो मुझको। उसने भी बात को बेकार नहीं होने दिया। उसने भी बात को बेकार नहीं होने दिया। लोग तो आए बहुत दर्द के गाहक बनकर। लोग तो आए बहुत दर्द के गाहक बनकर। हमने दिल को कभी बाजार नहीं होने दिया। हमने दिल बहुत को खूब, कभी बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब। सुंदर जी शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने दिल को कभी बाजार नहीं होने दिया। चाहे रूठे हैं तेरी नजरों के बादल मुझसे। चाहे रूठे हैं तेरी नजरों के बादल मुझसे। खुद को बारिश का तलबगार नहीं नहीं होने होने दिया। दिया। खुद को बारिश का तलबगार नहीं होने दिया। बहुत ही अच्छा। बहुत शुक्रिया। रात की आंखों में जब देखी थकन हमने तो। रात की आंखों में जब देखी थकन हमने तो। दिन का एक लम्हा भी बेकार नहीं होने नहीं, दिया। दिल का एक लम्हा भी बेकार नहीं नहीं, होने दिया। नहीं। वाह। गजल का आखिरी शेर है। मैं तो छाया हूँ उजाले ने बनाया है मुझे। मैं तो छाया हूँ उजाले ने बनाया है मुझे। सो चरागों को तरफगार नहीं होने दिया। सो बहुत चरागों को तरफगार नहीं होने दिया। क्या बहुत बात अच्छी बहुत गजल है। सुंदर, बहुत बहुत अच्छी अच्छा, गजल है बहुत ही मैम। अच्छी बहुत बात। बहुत सुंदर बहुत 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 सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। अब एक और गजल जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्यार भी मिला है। तो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। वो आपसे शेयर करती हूँ। अ, गजल का मतलब है कि जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा रुकना मुझे। पड़ा मुझे। हाँ। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। इस इश्क के सफर में तवक्को की धूप थी। इस इश्क के सफर में तवक्को की धूप थी। धूप थी। चलना चलना हुआ मुहाल तो रुकना पड़ा मुझे। क्या बात है। चलना हुआ मुहाल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। अपनी खबर नहीं थी उसे मेरे प्यार में। हम्म। अपनी खबर नहीं थी उसे नहीं थी। मेरे प्यार में। देखा जो उसका हाल तो रुकना पड़ा मुझे। देखा आहा, जो उसका हाल तो रुकना पड़ा मुझे। दुनिया के साथ चलने में खुद से बिछड़ गई। दुनिया के साथ चलने में खुद से बिछड़ गई। बहुत आया अच्छा नजर मिश्रण। ये जाल आया नजर ये जाल तो रुकना पड़ा मुझे। आया नजर ये जाल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में अश्क थे। पत्थर मिजाज शख्स की आंखों में आंखों अश्क में थे। थे। अश्क थे। ऐसा हुआ कमाल तो रुकना पड़ा मुझे। क्या बात। ऐसा बहुत हुआ खूब, बहुत खूब। कमाल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सफर था उसकी खामोशी के इर्द गिर्द।
मेरा सफर था उसकी खामोशी के इर्द गिर्द। उसने किया सवाल तो रुकना पड़ा मुझे। उसने किया सवाल तो रुकना पड़ा मुझे। जब दिल हुआ निढाल तो रुकना पड़ा मुझे। आया तेरा ख्याल तो रुकना पड़ा मुझे। बहुत 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 अच्छा है। शुक्रिया, बहुत 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 खूब शुक्रिया। छाया जी, बहुत खूब, क्या बात बहुत है, बहुत 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 अब खूब। शुक्रिया। मैं बहुत अब और सुंदर। नहीं रुकूंगी, क्योंकि हमें आगे का सफर कंटिन्यू करना है। आप सबका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम अंतरराष्ट्रीय मंच पे इकट्ठे हुए हैं, और मुझे लगता है हम फ्यूचर में भी ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे। आप बिल्कुल सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक बिल्कुल, आप जुड़िए, जुड़ती रहिए, और आप लोगों की प्रस्तुति और आप लोगों का जो लेखन है, जो शायरी है, जो गीत गजल नज्म जो भी आप लिखते हैं, मुझे उसका पता चल चुका है। तो अब तो जुड़े ही रहेंगे हम सब। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, पद्मा गोविंद जी, आप हैं ना पटल पर? जी दीदी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी जुड़ने में। सो जी पद्मा जी गोविंद मोटवानी जी जो है, ये अहमदाबाद से जुड़ी हैं, ये तो पक्का मुझे पता है, गुजरात से। आपके लिए चार पंक्तियां दिवस शरद के ऊपर, केदारनाथ अग्रवाल जी की। मुग्ध कमल की तरह पांखुरी पलकें खोले, कंधों पर अलियों की व्याकुल अलकें तोले, सरल तरल ताल से दिवस शरद के पास बुलाते, मेरे सपने में रस पीने की प्यास जगाते, मेरे सपने में रस पीने की प्यास जगाते। तो आपका स्वागत है, जी, आइएगा, मंच पर नमन मंच करती हूँ पर जी। आइए, और अपनी जी पंक्तियां और अपना गजल गीत जो भी आप कविता लेकर आए हैं, किसी विधा जी में और किसी भी विषय पर, आपका स्वागत है। जी, बहुत ही नमस्कार। सुंदर मंच संचालन कर। जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, मंच को नमन करती हूँ। आ रहा है ना मेरा वीडियो क्लियर? बिल्कुल आप दिख रही हैं, बिल्कुल क्लियर जी जी दिख रही हैं, हाँ जी। सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद निर्मल साहित्यिक मंच का, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं वैसे गुजरात के एकदम बॉर्डर एरिया कच्छ से हूँ। कच्छ जहाँ खाली झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि कच्छ में बंजर भूमि है, झाड़ियाँ हैं। तो पहले मैं चार पंक्तियाँ वही बताती हूँ। भारत की बेटी हूँ, गुजरात मेरी अहम भूमि, कच्छ है मेरी जन्मभूमि, वो ही मेरी कर्म भूमि। और कच्छ कौन सा? कच्छ वह जो बंजर भूमि की मिट्टी में भी कुछ खास है, जहाँ बंजर भूमि की मिट्टी में भी कुछ खास है, झाड़ियों को लहलहाने की आस है। कच्छी मिजाज का अद्भुत अंदाज है, यहाँ के खारे पानी में भी मिठास है। क्या यहाँ बात है, समुंदर भी है और बहुत झाड़ियां अच्छा। भी हैं। बिल्कुल। जिसने भी कच्छ के विषय में सुना होगा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ हमारे कच्छ में आने के लिए। यहाँ पर इस सीजन में एक सफेद रण का महोत्सव चलता है। वो जो समुद्र का पानी होता है, वो ऐसे लगता है कि ये सोने की परत ही दिख रही है वहां पर, इसलिए उसको बोलते ही वाइट डेजर्ट है। आप कभी आइए, आप सभी का स्वागत करती हूँ कच्छ की भूमि पर। और मैं ये कह देती हूँ अगर आपको, कि ये कोविड जिस वर्ष शुरू हुआ था, हमने पूरे जी गुजरात का चक्कर लगाया था, और एक हफ्ता आखिर में हम आपके वाइट डेजर्ट में कच्छ, रहकर आए थे। जी आपका अनुभव मुझे लगता है बहुत ही सुंदर अनुभव रहा होगा आपका। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। आनंद लिया होगा आपने। हाँ जी, हाँ जी। अब आपका स्वागत है। हाँ जी, जी, तो पहले मैं शरद ऋतु पर अपनी प्रस्तुति देती हूँ। स्वागत है जी। सर्द हवाएं धीरे धीरे से स्पंदन करने लगी हैं। सर्द हवाएं धीरे धीरे से स्पंदन करने लगी हैं। मस्त फिजाएं मन को प्रसन्न करने लगी हैं। ठंड के आगे सूरज की तपन झुकने लगी है। ठंड के आगे सूरज की तपन झुकने लगी है। धूप के आगे छांव की परछाई दिखने लगी है। पेड़ों के पत्ते कहीं सुनहरे, कहीं सुर्ख लाल हुए। पेड़ों के पत्ते कहीं सुनहरे, कहीं सुर्ख लाल हुए। कहीं सौरभ से सुरभित सुमन के कमाल हुए।
कलरव करते पक्षी अजीब सा निनाद करते हैं, शाम होने से पहले ही अपने घरों को चलते हैं। साजो सामान से धनवान इसका स्वागत करता, क्रूर होता मौसम निर्धन को सदा आहत करता। कभी कभी ठंड इतनी बढ़ जाती है, क्रूर होता मौसम निर्धन को सदा आहत करता। हीटर बॉयलर से महलों की दीवारें हो जाती बहरी, हीटर बॉयलर से महलों की दीवारें हो जाती बहरी। गरीब कुटिया में खामोश, गरीब कुटिया में खामोश बांधे सपनों की गठरी। झोपड़ी से निहारती नजरें दया को तरसती रहती, रहम खाए कंबल ओढ़े राहगीर से आस करती रहती। सर्द हवाओं की ठिठुरन से बचने का प्रयास करती रहती और कहती, सर्द हवाओं की ठुठुरन से बचने का प्रयास करती रहती और कहती, बदलेगा वक्त जरूर, बदलेगा वक्त जरूर, इस बात पर मैं विश्वास रखती, इस बात पर मैं विश्वास रखती। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद जी। आ गया हो तो एक दूसरा कृतज्ञता बिल्कुल छोटा बिल्कुल सा आप, गीत। हाँ जी। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, समय की सीमा मैं के यही है। मानती हूँ कि हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है वो बहुत बेशकीमती है। उस चीज को हम भगवान कहें, कोई शक्ति कहें, कुदरत कहें, सृष्टि के हर तत्व ने हमें बहुत कुछ दिया है। उनके लिए हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होने के साथ साथ उसे चरितार्थ करने का जज्बा भी होना चाहिए। उसी पर एक गीत लिखा है मैंने, दीप से दीप जलाता चल, दीप से दीप जलाता चल, मन से मन को मिलाता चल, यह दुनिया तो गुलशन है, खुशियों के फूल खिलाता चल, तू प्रेम प्यार की मूरत है, इंसान खूबसूरत है, क्यों झगड़ों में उलझा है, सुलह का पाठ पढ़ाता चल, मन में तेरे उजियारा हो, सर्व सुखिन का नारा हो, मन में तेरे उजियारा हो, सर्व सुखिन का नारा हो, राग द्वेष से कोसों दूर, नेह की ज्योति जलाता चल, मैं तुमसे तुम मुझसे हो, मैं तुमसे तुम मुझसे हो, मत भूलो तुम सबसे हो, जात पात का मोल नहीं, अपनी पहचान बनाता चल। इन पंक्तियों पे गौर चाहूंगी। मैं हारी हम जीते तो, मैं हारी हम जीते तो, मन मीत तुम्हें मिल जाएगा, रूहानी प्रीत बड़ी अनमोल, प्रेम का रस बरसाता चल, समय का अद्भुत फेरा है, कल तेरा फिर वो मेरा है, समय का अद्भुत फेरा है, कल तेरा फिर वो मेरा है, सुख दुख तो है आते जाते, हर पल उत्सव मनाता चल। अंतिम पद, उदय हुआ तो अस्त भी होगा, उदय हुआ तो अस्त भी होगा,
आरंभ हुआ तो अंत भी होगा, जगत शाश्वत सृष्टि संग, विश्वास की अलख जगाता चल। जगत शाश्वत सृष्टि संग, विश्वास की अलख जगाता चल। खुशियों के फूल खिलाता चल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। बहुत 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 ही बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुति बहुत अच्छी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राकेश मल्होत्रा जी जो हमारे साथ शिकागो से जुड़े हैं, वे हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक नाम है और बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। कई इन्होंने संस्थाएं, कई तो मैं पता नहीं, ज्यादा नहीं कहना चाहती, खुद बता सकते हैं अगर वे चाहें तो अपनी कई संस्थाएं हैं जिनके साथ ये जुड़े हैं और हमारे जो कॉन्सुलेट्स में वहाँ प्रोग्राम करवाते हैं और मैं इनके साथ, हम ऑनलाइन तो करते ही हैं। तो राकेश जी आपका स्वागत है, आप पटल पर आइएगा। और राकेश मल्होत्रा जी। हाँ, नमस्कार सुषमा जी। नमस्कार। मैं इस आपके मंच लिए, हाँ, मैं आपके लिए गिरधर गोपाल जी की 4 पंक्तियां, शरद हवा, उनकी एक कविता में से लेकर, कि शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है, फूलों की गंध गंध घाटी में बहक बहक उठता अल्हड़ हिया, हर लता हर एक गुल्म के पीछे झलक झलक उठता बिछुड़ा पिया, झलक झलक उठता बिछुड़ा पिया। शरद की हवा ये रंग लाती है। आइए राकेश मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है। आप जो भी, जिस भी विधा में जो भी रचनाएं प्रस्तुत करना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सुषमा जी, इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और जो मंच निर्मल हो, साहित्यिक हो, उसकी रोशनी तो पूरे जग में जाती ही है। और हम देख रहे हैं कि आप भारत से बिना H1 वीज़ा के सभी को ले आई हैं। तो और मैं शिकागो से हूँ, तो सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी धूप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ी सी धन्यवाद। धूप की कीमत क्या होती है, ये शिकागो में बैठ के मैं बता सकता हूँ, जहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ी है। और मैं आज सुबह ही लौटा हूँ तेल अवीव से, और जहाँ मैं इसराइल में भारत के दूतावास में श्री JP सिंह से मिला। JP सिंह के ऊपर एक फिल्म बनी है, द डिप्लोमेट, और उन्होंने अच्छा पाकिस्तान से उज़्मा को किया था रेस्क्यू। अच्छा। सबसे निवेदन है कि फिल्म ज़रूर देखें। उन पे एक कविता भी लिखी थी जो मैंने इंडियन एम्बेसी में सुनाई। समय मिलेगा तो मैं ज़रूर, लेकिन आज के मंच को प्रणाम, और आज की सभा के अध्यक्ष सागर सियालकोटी जी और विशिष्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर निरुपमा शर्मा को प्रणाम, और उनकी अनुमति से मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूंगा। इजाजत है। और बहुत बहुत इजाजत है आभार। सर। सुषमा जी ने इस गोष्ठी का शीर्षक रखा है थैंक्स गिविंग और शरद ऋतु। तो उसमें मैं जो है 3 कुछ छोटी छोटी कविताएं अपने समय को ध्यान में रखते हुए सुनाऊंगा, और तीनों जो हैं वो है शुक्र, शरद और शीत। और क्या शरद और बात, शीत पे मैं इसलिए दोनों कविता, ताकि काफी लोगों को शरद और शीत में भेद समझ अंतर, नहीं आता, तो वो भेद थोड़ा। समझ नहीं आता। बहुत ठीक बात है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले एक प्रार्थना जिसका नाम है शुक्र, और थैंक्स गिविंग का जिक्र सुषमा जी ने आरंभ में ही किया था। तो जिंदगी में, और खास तौर से इजराइल से लौटने के बाद, जो हॉस्टेज थे और जिन घरों में आतंकवादी घुस गए थे, उनसे जानने के बाद तो मुझे लगा कि जीवन में जिंदगी से बहुत अनमोल कोई वस्तु नहीं है, और सांसें चलती रहें और सूरज देखने को मिलता रहे, इससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। तो प्रार्थना का शीर्षक है शुक्र, और ये थैंक्स गिविंग के शीर्षक से भी मेल खाती है। बिल्कुल जिंदगी जी। बहुत अनमोल है, हाँ हर जी। प्रार्थना में ये बोल है, सांसें हर पल बहती रहें, सूरज हर दिन खिलता रहे। हम्म। जिंदगी बहुत अनमोल है, हर प्रार्थना बहुत में ये अच्छा। बोल है। हर बहुत हाथ को खूब। काम मिले, भूखा न कोई जग में रहे। हर हाथ को काम जी। मिले, भूखा न कोई जग में रहे। सेवा से मन आनंदित हो, ईर्ष्या द्वेष न मन में रहे। न दुख रहे न कोई फिक्र,
न दुख रहे न कोई फिक्र, न दुख रहे न कोई फिक्र, शब्दों में केवल शुक्र ही शुक्र, शब्दों में केवल शुक्र ही शुक्र। बेचैनी कोई मन में ना हो, बेचैनी कोई न मन में हो, प्रभु का सिमरन हर क्षण हो, प्रभु का सिमरन हर क्षण हो। और चुनौती से बड़े हमारे संकल्प हों, और चुनौती से बड़े हमारे संकल्प हों। और सबसे बड़ी बात है, स्वाभिमान ही हमारा अस्तित्व हो, स्वाभिमान ही बहुत हमारा अच्छा। अस्तित्व हो। माथे पर कभी न शिकन हो, मन में प्रेम से भरा गंगा जल हो। जिंदगी बहुत अनमोल है, प्रार्थना में यही बोल है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, ये बहुत थैंक्स गिविंग के ऊपर था, जो कि हम लोग वर्ष में एक बार करते हैं, एंड दैट इज द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर गुरु, टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स द प्रकृति। और प्रकृति ही सृष्टि है, प्रकृति ही सृष्टि है, और सृष्टि भावनाओं से चलती है, सृष्टि प्रेम से चलती है, और सृष्टि शुक्र से चलती है। तो बी थैंकफुल टू द मदर नेचर। और एक जब शरद ऋतु आती है, जिसको हम पतझड़ भी बोलते हैं, रंग तो हाँ जी, बदलते ही हैं, हाँ और जी, रंग बदलते तो हम जीवन में प्रतिदिन देखते हैं, कैसे मुखौटे बदलते हैं, लोग रंग बदलते हैं। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं पत्तियों की, दरख्तों की, शाखों की। हाँ और जी, एक कविता का शीर्षक है पुनर्जन्म, कि जो हाँ जी। पत्तियां गिरती हैं वो हमें क्या सिखाती जी। हैं। तो ना होता अगर शाख से जुदा, ना होता अगर शाख से जुदा, ना होता अगर शाख से जुदा, तो जमीन से मिलता कैसे। वो जननी है मेरे वजूद की, आंचल में मुझे थाम लेती है। ना होता अगर शाख से जुदा, तो जमीन से मिलता कैसे। क्या है। और फिर बहुत हमने थैंक्स गिविंग की बात करी, तो हमें हमेशा जिंदगी में शिकायत रहती है, लेकिन जो एक पत्ता है वो कहता है कि ना दरख्तों से शिकायत, ना दरख्तों से शिकायत, ना शाखों से गिला कोई। हर अंत में एक आरंभ है, हर अंत में एक आरंभ है। और यही तो जीवन की कहानी है। ये नहीं है दास्तां गिरने की, ये तो उठने की निशानी है। बिखराव में सजन बसता, यही तो सृष्टि की कहानी है, यही तो सृष्टि की कहानी है। हर ठोकर सिखाए हमको उड़ना, हर ठोकर सिखाए हमको उड़ना। हिम्मत गिरकर उठने की, जरूरी भी है गिरकर उठना। यही तो पौरुष की निशानी है, यही तो पौरुष की निशानी है। न होता अगर शाख से जुदा, तो जमी से मिलता कैसे। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। ही खूब। तो अब बात करते हैं शीत ऋतु की। और शीत ऋतु जो है, जिसको हम सर्दी बोलते हैं, ठंड। हाँ, हाँ तो जी, अब शीत और शरद का आपको अंदाजा हो गया होगा कि तो पतझड़ में जहाँ रंग बदलते हैं, पत्ते गिरते हैं, वो शरद होती है, और शीत जहाँ सर्दी ठंड होती है। जब धरती पर चुप्पी की चादर ओढ़ी जाती है, जब धरती पर चुप्पी की चादर ओढ़ी जाती है, जब धूप भी सांसों में ठहर ठहर कर आती है, तब लगता है प्रकृति किसी तपस्या में है। हर पत्ता, हर शाख मानो ध्यान की अवस्था में है। जब धरती जी। पर चुप्पी की चादर उड़ी जाती है, जब धूप भी सांसों में ठहर ठहर कर आती है। सर्दियां सर्दियां कहती हैं धीमे चलो, गहराई में उतर जाओ। सर्दियां कहती हैं धीमे चलो, गहराई में उतर जाओ। ऊपरी शोर से ऊपर उठो, भीतर की रोशनी को पाओ। ठंडी हवाओं में एक गर्माहट छुपी मिलती है, जो कम दिखाई दे वही अक्सर खिलती है, वही अक्सर अधिक खिलती है। पेड़ों ने अपने वस्त्र उतारे, पर गौरव नहीं खोया। पेड़ों ने अपने वस्त्र उतारे, पर गौरव नहीं खोया। शून्य में खड़े रहकर भी जीवन का वचन संजोया, जीवन में खड़े रहकर भी जीवन का वचन संजोया। ये सीख देती है ऋतु, सुंदरता क्षणभंगुर होती है। ये सीख देती है ऋतु, सुंदरता क्षणभंगुर होती है, पर धैर्य और आधार से ऊर्जा नवनिर्मित होती है। सर्दी की रातें लंबी, पर भीतर दीप प्रज्वलित रखना, कठिन पलों में भी विश्वास का आलोक जगाए रखना। श्वासों में जलती दुआ, श्वासों में जलती दुआ, चंद्र सी शीतल आभा। अंधेरों में भी दिव्यता बनती है सबसे सबसे सच्ची साधना। शीत ऋतु सिखाती है
रुकना भी एक विकास है। बीज का शांत शांत रहना भी अद्भुत एहसास है। जो आज जम गया है कल बह निकलेगा। जो सोया है वो बसंत, जो सोया है वो बसंत में फिर से खिलेगा। चलो इस ऋतु से प्रेम करें, मौन को सुगंधित होने दें, मौन को सुगंधित होने दें। ठंड में भी मन को कोमल, कर्म को गर्म होने दें। सर्दियों की खामोशी भी एक संगीत का सुनना है। सर्दियों की खामोशी भी एक संगीत है सुनना। यही तो दिव्यता है, ठहर कर भी भीतर से जिंदा होना। यही तो दिव्यता है, ठहर कर भी भीतर से जिंदा होना। जब धरती पर चुप्पी की चादर उड़ी जाती है, जब धूप भी सांसों में ठहर ठहर कर आती है, यही तो सर्दी हमें सिखाती है। हर पत्ता हर शाख मानो ध्यान अवस्था में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। राकेश जी बहुत खूब, राकेश जी बहुत बहुत खूब राकेश जी, और आपको बधाई हो कि आप टेल अवीव में जाके वहां पर एम्बेसडर के साथ, और जो भी आपका अनुभव रहा मैंने फेसबुक पर देखा था। बहुत बहुत बधाई आपको, और इसी तरह आप आगे भी साहित्य और हिंदी के लिए करते रहिए, देश के लिए भी करते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद पटल पर जुड़ने के लिए। तो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हूँ, और आज के जो हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर निरोत्तमा शर्मा जी हैं, जो कि हिंदी में पीएचडी भी हैं। और इनके निरोत्तमा जी आप पटल पर आ जाइए। तब तक मैं देखती हूँ कि आपके लिए मैं कौन सी पंक्तियां लेकर आई हूँ। आइए, पंकज सिंह की पंक्तियां तो नहीं मैंने पढ़ी ना अभी तक शायद। शरद के बादल। डॉक्टर निरोत्तमा जी आप हैं? हेलो हाँ डॉक्टर जी। निरोत्तमा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी आवाज नहीं आई, मैंने कहा कि जुड़ी हुई हैं, कई बार मिस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो आइएगा आप जुड़ जाइए। डॉक्टर निरुत्तमा आप म्यूटेड जी, हैं। मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा जी, अब ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है। शरद के बादल, पंकज सिंह की चार पंक्तियां कविता से लेकर। फिर सताने आ गए शरद के बादल। ये क्यों लग रहा है मैं पढ़ चुकी हूँ शायद। फिर सताने आ गए शरद के बादल, धूप हल्की सी बनी है स्वप्न। क्यों भला ये आ गए यूं सताने शरद के बादल। हाँ, ये पढ़ चुकी हूँ मैं ये पंक्तियां। तो मैं अब फिर आपको, आप अपनी रचना प्रस्तुत करिए, तब तक मैं कुछ और आपके लिए ढूंढ कर लेकर आती हूँ। डॉक्टर निरोत्तमा शर्मा, आप आइए और हमें शरद ऋतु या थैंक्स गिविंग या जो भी अपनी पंक्तियां लेकर आए हैं, तो आप अपनी प्रस्तुति करिए। नहीं, मैं आपको ना, अगर हमारे बीच में विजय तिवारी जी हैं, उनके साथ मैंने ये एक पुस्तक में सह संपादिका का रोल अदा किया था। इसमें से एक मीत की प्रतीक्षा मैंने सिलेक्ट किया था, उसमें से दो पंक्तियां आपको प्रस्तुत करती हूँ मैं, डॉक्टर निरोत्तमा शर्मा जी। धन्यवाद। मीत, हाँ जी बिल्कुल। इसमें इस पुस्तक का विजय तिवारी जी और जो अहमदाबाद से जुड़े हैं उनको पता है कि इसका नाम है धरा से गगन तक दो, जो कि दूसरी पुस्तक थी। मीत गुलाबी सुमन खिले हैं, अमिये प्रेम रस घुलता है। छैल छबीले ओ मन बसिया, पिया पिया दिल करता है। तो ये वाह, कविता मेरी नहीं है, ये कविता कोई सीमा गर्ग मंजरी है। तो जो कि रुड़की, सॉरी, मेरठ कैंट से हैं। उनकी ये दो पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि छैल छबीले ओ मन बसिया, पिया पिया दिल करता है। आ जाओ मेरे बालम, सूनापन गठ खलता है। छैल छबीले ओ मन बसिया। तो आप आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं पटल पर अपनी सर्वप्रथम प्रस्तुति। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर जुड़े सभी साहित्यिक बंधु भगिनी को मेरा प्रणाम। और मैं आभार प्रकट करती हूँ सुषमा मल्होत्रा जी का, जिन्होंने मुझे आप सबके साथ जुड़ने का मौका दिया। स्वागत है प्रस्तुत है आपका। मेरी कविता दोस्ती। बड़ी दूर तक चले हम तेरी दोस्ती के बाद, बड़ी हम्म। दूर तक चले हम तेरी दोस्ती के बाद, तुझसा न कोई पाया तेरी दोस्ती के बाद। नाकामियां बर्बादियां सब ख्वाब हो गई, नाकामियां बर्बादियां सब ख्वाब हो गई, तुझको ही ढूंढते रहे तेरी दोस्ती के बाद। नियामत है तेरी दोस्ती तुझे क्या बताऊं मैं,
नियामत है तेरी दोस्ती, तुझे क्या बताऊं मैंने तो खुद को जाना तेरी दोस्ती के बाद। क्या मैंने बात बहुत तो खूब खुद को डॉक्टर साहब, जाना बहुत ही बढ़िया। तेरी दोस्ती के बाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत खूब। खुदा बहुत को अच्छा मैम। पाने की जुस्तजू भी जाती रहे, हम्म। खुदा को पाने की जुस्तजू भी जिसके जाती रही, अभी कहीं तुझ में खुदा को पाया तेरी दोस्ती के दोस्ती के बाद। बहुत तुझ खूब, में बहुत खुदा को बहुत पाया अच्छा, बहुत तेरी अच्छा दोस्ती मैम, के। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही खूब, थैंक यू। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं। इतनी पास से गुजर गया कोई, दिल जिगर सांस में उतर गया कोई। कोई तो एक छोटी सी कविता और रखती हूँ। इश्क। स्वागत है, स्वागत है। इश्क हकीकी, इश्क इलाही, इश्क के जाने कितने रूप। इश्क हकीकी, इश्क इलाही, इश्क के जाने कितने रूप। इश्क की चादर जिसने ओढ़ी, खिली चांदनी जलती धूप। इश्क बगावत, इश्क कयामत, इश्क को क्या क्या दीजे नाम। इश्क बगावत, इश्क कयामत, इश्क को क्या क्या दीजे नाम। इश्क के दरिया में ना डूबे, इश्क को करते वो बदनाम। इश्क ही लेना, इश्क ही देना, इश्क का ऐसा कर व्यापार। इश्क ही पाना, इश्क ही खोना, इश्क पे कर दे जान निसार। इश्क ही नाचे, इश्क नचावे, इश्क के देखो कितने रंग। इश्क तेरा पाने की खातिर, आशिक करते कितने ढंग। इश्क तेरा पाने की खातिर, आशिक करते कितने ढंग। कितने बहुत ही क्या सुंदर बात है। रचना, बहुत खूब रत्मा जी, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर रचना डॉक्टर साहब। बहुत बहुत। धन्यवाद जी। डॉक्टर नमस्कार, थैंक यू। निरोत्तमा जी, आपको मिलकर और आपको सुनकर फिर से, और इन पर्सन तो मिलकर आई थी, अब आपको पटल पर जोड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप इसी तरह जुड़ी रहिए। धन्यवाद आपके समय का और आपकी प्रस्तुति का। और आपने दोनों ही रचनाएं बहुत ही उत्तम, सर्वश्रेष्ठ पढ़कर प्रस्तुत की हैं। अब देखिए, मैं किसको आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमेशा मेरे साथ जिंदगी में जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर वेद मल्होत्रा, जो कि प्रोफेशनली साइंटिस्ट हैं और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और कभी कविता से कोई इनका लेना देना नहीं, सिर्फ एनालिटिकल ही होता था, रिसर्च का ही काम। लेकिन कुछ कुछ अब मैं मुझे सहयोग तो शुरू से दे रहे हैं, इनका मैं धन्यवाद पल पल करती हूँ और करती रहूंगी, क्योंकि जो भी मैं आज खड़ी हूँ, बैठी हूँ, और जिनके सहयोग से मैं ये काम कर पाती हूँ। तो मेरे पति को मैंने कविता के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया, लेकिन कविता के जो भाव हैं उनको ये एनालिटिकली लेकर आते हैं, तो मैंने इनको हाइकू की ओर थोड़ा सा मोड़ा है। जो लोग हाइकू से परिचित हैं वो 3 लाइन में ही खत्म करते हैं, 5 मात्रा 7 मात्रा 5 7 5 की होती है। तो मैं स्वागत करूंगी अपने पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा का, ताकि वो आए और अपनी अगर 2 4 हाइकू लिख सके हैं तो वे प्रस्तुत करें। और मैं आपको एक रश्मि सिन्हा कोई शैल सुता है, उनकी 2 पंक्तियों से आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रथम प्रणाम प्रेम महान को, ईश के अमूल्य अनुदान को। कमल बन हृदय राजित जो, कण कण में समाहित जो, पावनी गंगा समान को। प्रणाम प्रथम प्रणाम प्रेम महान को। आइए डॉक्टर वेद व्यास मल्होत्रा जी। जैसे कि आपने कहा कि मैं कविता तो लिखता नहीं हूँ, आपके कहने से थोड़ा बहुत कलम चलाना शुरू कर दिया है मैंने। तो मैंने कुछ दो 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 तीन हाइकू लिखे हैं, 4 जो स्वागत है आपका, आज ही स्वागत है। लिखे हैं। शरद ऋतु, रंग बिरंगे पत्ते, धरा नहाई। क्या बात है। मन भटके, भीतर या बाहर कहाँ निहारूं। ये मन फिर से भट, पढ़ दिए, फिर से, हाँ जी, फिर से पढ़ मन दीजिए। मन भटके, हाँ हाँ, भीतर या बाहर कहाँ निहारूं। बहुत खूब। बहुत सुंदर। ये दोनों हैं अति उत्तम। शरद ऋतु पर। अब 2 थैंक्स गिविंग पर। धन्यवाद है, थैंक्स गिविंग डे सभी मनाएं।
धन्यवाद है, थैंक्स गिविंग डे सभी मनाएं, सब संबंधी टर्की, मक्की व आलू मिलके खाएं। क्या सब बात है, संबंधी टर्की, मक्की व आलू मिलके खाएं। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाइकू हैं सर, ये हाँ जी, जारी रखिए, बहुत अच्छे हाइकू हैं सर। अच्छा अच्छा, कोशिश करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा। चलो अच्छा, अब मैं इससे पहले कि सुषमा जी सागर सियालकोटी जी को बुलाएं, मैं सुषमा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी 2 कविताएं सुनाए या 2 रचनाएं सुनाए सबको। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए शीघ्रता से आती हूँ विषय पर। शरद ऋतु पर जो लिखा है, जो हमारे अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सब लोग जुड़े हैं, उनके समक्ष पेश करती हूँ कि खिले न फूल ऋतु शरद में, खिले जी न फूल शरद, सॉरी, खिले न फूल ऋतु शरद में, हर पल सुनहरे होते हैं। पेड़ों पर पत्ते केवल हरे नहीं, पेड़ों पर पत्ते केवल हरे नहीं, कई रंगों में परिवर्तित होते हैं। लगे न गर्मी और न सर्दी, लगे न गर्मी और न सर्दी, मौसम तो सुहाना लगता है, चाहे मन उसी को मिलना, मौसम तो सुहाना लगता है, चाहे मन उसी को मिलना, सामने जो आ सकता है। ये थोड़ा बहुत सा ही प्रणय, सुंदर। धन्यवाद, प्रणय जी प्रेम की ओर। अब अगला है, अगला जो पद है, दृश्य उज्जवल और चंपई, जाती है जिस ओर नजर, दृश्य उज्जवल और चंपई, जाती है जिस ओर नजर, कुदरत के इन रंगों में अदृश्य प्रेम का दिखे असर, अदृश्य प्रेम का दिखे असर। गिरे पत्ते धरा पर देखो, ज्यों रंग बिरंगा बिछोना है, गिरे जी पत्ते धरा पर देखो, ज्यों रंग बिरंगा बिछोना है, खूबसूरत जन्नत सा नजारा, एक मासूमियत का खिलौना है, वाह, खूबसूरत जन्नत, जन्नत सा नजारा, एक मासूमियत का खिलौना है। रातों की अवधि का बढ़ना, दिन को तो बहुत छोटा अच्छा। हो, धन्यवाद सागर जी, रातों की अवधि का बढ़ना, दिन को तो छोटा होना है। शरद ऋतु है कोमल सी, मन चाहे हर पल सोना है, शरद ऋतु है कोमल सी, मन चाहे हर पल सोना है। और इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं कि देख पतझड़ के रंगों को, देख पतझड़ के रंगों को, उठती है मिलने की चाहत, आने में न अब देर करो, देख पतझड़ के रंगों को, उठती है मिलने की चाहत, आने में न अब देर करो, चौंका देती मुझे हर आहट, चौंका देती मुझे हर आहट। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सुंदर। धन्यवाद, बहुत आपको सुंदर, पसंद आई। बहुत इसी सुंदर के चित्रण साथ जी, मेरी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, शरद ऋतु की कविता को मैं यही समाप्त करती हूँ। मैंने एक्चुअली थैंक्स गिविंग के ऊपर लिखा था, लेकिन अब आप लोग बहुत जान चुके हैं थैंक्स गिविंग क्यों मनाया जाता है, तो मैं भी, क्योंकि सबने गजल की है पेश, तो मैं भी एक गजल के शेर आप सबके आगे पेश कर देती हूँ। और सागर सियालकोटी जी और विशाल जी और हमारी रेनू और सबने, जिनका मैं नाम नहीं, अगर गलत बोल रही हूँ या भूल रही हूँ, तो सबने गजल की है। तो मैं अपने आप को शायरा नहीं समझती, लेकिन कोशिश चलती है मेरी एक ग्रुप के साथ जुड़ के, और मैं उसको, वो लोग हमें एक मिसरा देते हैं, उसके ऊपर कोशिश होती है। मतले का शेर यूं हुआ है सागर जी की, और अच्छा विशाल विशाल जी, फटते बादल देख पूरे शब परेशानी हुई, क्या फटते बात है। बादल, फटते बादल देख पूरे शब परेशानी हुई, फिर सहर होते ही उनको देख हैरानी हुई, हैरानी फिर हुई। फिर सहर होते ही उनको देख हैरानी हुई। शौक में उसके ही सीखा था कभी संगीत जो,
शौक में उसके ही सीखा था संगीत जो, उसके कारण जिंदगी पल भर न वीरानी हुई। बस उसके, शुक्रिया, उसके कारण जिंदगी पल भर न वीरानी हुई। जो समेट उसको दिखाने के लिए रखा था वो, जो समेट उसको दिखाने के लिए रखा था वो, बिखरा है अब इत्र सा जो रात की रानी हुई। बिखरा है अब इत्र सा जो रात की रानी रात की हुई। रानी हुई। हाँ जी। देश में आती नई पोशाकें तो हर एक बरस, देश में आती नई पोशाकें तो हर एक बरस, शेरवानी ही यहाँ पोशाकों की रानी हुई। रानी हुई। शेरवानी है यहाँ पोशाकों की रानी हुई। बहुत खूब, बहुत अगला शेर है कि दोस्त बनकर जो बताते रहते बातें औरों की, दोस्त बनकर जो बताते रहते बातें औरों की, इससे उनके भी समझने में तो आसानी हुई। इससे आसानी। उनके भी बहुत समझने खूब। में तो आसानी हुई। शुक्रिया, शुक्रिया। और मिसरा और गिरहा तो जो है बता देती हूँ। मिसरा था हमसे नादानी हुई या तुमसे नादानी हुई, तो इसकी गिरहा मैंने यूं बनाई थी कि याद करने से वो लम्हे लौट आएंगे नहीं, याद करने याद से वो करते। लम्हे लौट आएंगे नहीं, हमसे नादानी हुई या तुमसे नादानी हुई। ये मिसरा किसी और शायर का है। तो मेरा मक्ते का शेर है, क्या शीलता से नम्रता से जीने का वादा था जो, शीलता से नम्रता से जीने का वादा था जो, उससे ही रोशन जमाने में, उससे ही रोशन जमाने में ये बेमानी हुई। मैं क्या नहीं बात मानता कि आप शायरा नहीं है, इतनी है। अच्छी गजल कही। ये ये मैं आपको इसके राज कभी बताऊंगी सागर जी। मैं शेर तो लिख लेती हूँ, लेकिन जिसको बहर में कहते हैं वो मैं अभी जहर समय नहीं कहते। लेती हूँ, वो मैं आपसे आपसे सीखूंगी। शीलता से नम्रता से जीने का वादा था जो, उससे ही रोशन जमाने में ये बेमानी हुई। और जो था कि फटते बादल देख पूरे शब परेशानी हुई, फिर सहर होते ही उनको देख हैरानी हुई। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ, बहुत क्योंकि सुंदर, बहुत मुझे सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा एक मैं गजल पढ़ देती हूँ, थैंक्स गिविंग की कविता जो लिखी उसको छोड़कर। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर जा रही हूँ, और हमारे बीच में जो अध्यक्ष हैं सागर सियालकोटी जी, मेरे पास, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से मिलकर आई हूँ, और इनकी मैं कल पुस्तकें देख रही थी जो इन्होंने मुझे दी हैं, और इनकी कहानी संग्रह और इनकी जो एहतिजाज ए गजल जो है, मन तो है कि मैं इनके ही शेर से इनको आमंत्रित करूं, लेकिन आज मेरा मन फिर धरा से गगन तक के ओर जाने को कर रहा है कि मैं वहीं से किसी और की गजल से आपको आमंत्रित कर देती हूँ, या उसकी कविता से। उसकी एक कविता है कि डॉक्टर विनीता चोपड़ा, जो कि करनाल हरियाणा से, जिनकी इसमें है कुछ कविताएं या गजल। तो आइए, सागर सियालकोटी जी, आपने मुझे समय दिया, पूरा समय आप जुड़े रहे आज एक अध्यक्ष के रूप में, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे 4 पंक्तियों के बाद अगर कुछ सभी को कहना चाहें, हम इसको समीक्षा के रूप में तो नहीं कहेंगे, आप कुछ भी कहना चाहें तो आप 2 मिनट लेके 3 मिनट लेके अपना समय हमें दे सकते हैं। और सभी को धन्यवाद भी मैं कर तो दूंगी, लेकिन आपके मन में जो भी विचार है आप कह सकते हैं। सागर सियालकोटी जी, ये वनीता चोपड़ा की गजल का है। कल उसे सादगी से अलग कर दिया, सच कहूं जिंदगी से अलग कर दिया। उसका एक अगला शेर है जो मुझे पसंद था कि प्यार के फूल कैसे खिलेंगे यहाँ, बाग से हर कली को अलग कर दिया। लेकिन उसकी जो पंक्तियां हैं, पत्ते पर ठहरी ओस, जिंदगी जैसे पत्ते पर ठहरी ओस की बूंद, वक्त की हवा से शाख हिली लो अब गिरी की अब गिरी, मुश्किलों की धूप चढ़ी लो अब उड़ी की अब उड़ी, ओस की बूंद जिंदगी जैसे पत्ते पर ठहरी। अब आप आइए,
चाहे आपको मैंने गजल के शेर से आमंत्रित किया, चाहे उनकी ओस की बूंद से आपको आमंत्रित किया, आपका स्वागत है सागर सियालकोटी जी। आप हमारी इस क्रम में एक अध्यक्ष का रोल निभा रहे हैं। आप शुरू से जुड़े हुए हैं। सागर सियालकोटी जी। सागर अब आवाज सियालकोटी आ जी, रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, आइएगा, बिल्कुल आ रही है जी। स्वागत है आपका, और आपके नहीं, समय का धन्यवाद करते हुए, हम सबके समय का ध्यान रखते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। आइए जी। आज 7/12/25 जो अपना निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यू जर्सी अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता अपना सुषमा मल्होत्रा जी और उनके पति जी वेद व्यास मल्होत्रा जी, ये उनका बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ये लुधियाना में भी आके हम सब लोगों को जोड़ा, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। सभी पढ़ने वालों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और खास तौर पर मैं मंच संचालन की तारीफ करूंगा कि जिन्होंने बड़े कम्पैक्ट वे में और बहुत ही अच्छे ढंग से मंच को चलाया और सबको पूरा मौका दिया। किसी से कोई शिकायत नहीं ली कि किसी ने कहा कि एक और पढ़नी है तो लेट हिम एंजॉय, वो भी पढ़े। तो ये सब चीजें एक अच्छा मजा हुआ। जो मंच पे व्यक्ति होता है, जो मंच संचालन करता है, वही कर सकता है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अपनी बात इस शेर से शुरू करूंगा। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं। स्वागत है आपका, मुलाकातें बिल्कुल। जरूरी हैं अगर रिश्ते बचाने हैं, लगाकर भूल जाने से तो पौधे सूख जाते। बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत बहुत अच्छा, खूब, बहुत ठीक। बहुत अच्छा। लगाने से पौधे सूख जाते हैं। सूख जाते हैं। एक एक गजल तरन्नुम में, स्वागत। शायद जी सुन रही होंगी। बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, सर, एक हाँ गजल बिल्कुल जी। बिल्कुल, तरन्नुम, बड़ी बहुत ही हाँ, शिद्दत से सुन रही हूँ सर आपको। एक तरन्नुम में एक गजल पेश करूंगा। पराई आग में अक्सर बहुत से लोग जलते जलते हैं। हैं। पराई आग में अक्सर बहुत से लोग जलते हैं। कहो कैसा ये रिश्ता है कि पत्थर भी पिघलते पिघलते हैं। कहो कैसा ये रिश्ता है कि पत्थर भी पिघलते हैं। और ये शेर पेश करता हूँ। मोहब्बत में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। मोहब्बत में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। समंदर में कभी लहरें, कभी तूफान मान मचलते हाथ। हैं। क्या बहुत बात। खूब, बहुत खूब। समंदर बहुत बढ़िया में सर, बहुत कभी सुंदर। लहरें, कभी तूफान मचलते हैं। बहुत शुक्रिया। सभी अपनी जगह बेहतर, शिवाला हो भले मस्जिद। सभी अपनी जगह बेहतर, शिवाला हो भले मस्जिद। अगर दिल में अकीदत हो तो पत्थर भी पिघलते हैं। वाह। अगर दिल में अकीदत हो तो पत्थर भी पिघलते हैं। और ये शेर खास बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि जो लोग रिटायर हुए हैं, और सुषमा जी भी उसी में शुमार है और मैं भी बिल्कुल उसी जी, में शुमार हूँ। बिल्कुल जी। शजर बूढ़ा भी हो जाए तो फिर भी काम आता है। शजर बूढ़ा भी हो जाए
तो फिर भी काम आता है। दुआ देगा परिंदों को, यहाँ बस ख्वाब पलते हैं। दुआ देगा परिंदों को, यहाँ बस ख्वाब पलते हैं। और इस गजल का मक्ता पेश करता हूँ। स्वागत। गिरे दीवार नफरत की, ये झगड़े खत्म हो सारे। गिरे दीवार नफरत की, ये झगड़े खत्म हो सारे। रिफाकत हो तो सहरा में भी सागर फूल खिलते हैं। रिफाकत हो तो सहरा में भी सागर फूल खिलते हैं। पराई आग में अक्सर बहुत से लोग जलते हैं। कहो कैसा ये रिश्ता है कि पत्थर भी पिघलते हैं। कहो कैसा ये रिश्ता है कि पत्थर भी पिघलते हैं। बहुत खूब। बहुत बहुत खूब बढ़िया सुनाए। सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बढ़िया। आपका। बहुत खूब सर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार, अच्छी गजल, अच्छी बहुत। गजल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरी हौसला अफजाई की। और मैं इस मंच को अपने दिल से दुआ देता हूं कि परमात्मा करे कि यह मंच दिन प्रतिदिन और उन्नति करे। और जितने लोग भी इस मंच के साथ जुड़े हैं और उन्होंने आज बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया, और चाहे उनकी जुबान कोई भी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि सब ने बहुत बढ़िया किया। और अभी मेरा 1 मिनट बाकी है, तो मैं यही चाहूंगा कि जितना भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छा, इस तरह की महफिलें होती रहें। और सभी लोगों को मंच में आने के लिए वेलकम भी है, और मेरा उन सबको नमन है, और बार बार मेरा नमन है। बहुत। आप कुछ और कोई दो शेर कहना चाहेंगे? हाँ, मैं शेर तो आपको कह ही दूंगा। कहिए, कुछ भी सुना दीजिए। हाँ, कुछ भी मैं सुना देता हूँ। हाँ जी, एक ज्यादा समय नहीं, लेकिन नहीं, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपका आपका मालूम है, आप जिस तरह मंच पर समय को सीमा नहीं लांघते, लेकिन मैं खुद ही आपको 2 मिनट और सुनना चाहती हूँ। हयात लेके तेरे पास जब बीमार आए। हयात लेके तेरे पास जब बीमार आए, सुकूने दिल में मेरे मुर्शिद रगे करार आए। अच्छा। वो एक शब्द जो तेरी वो एक शब्द जो तेरी बज़्म में गुजार आए। हयात लेके तेरे पास जब बीमार आए। कि वो अदब बेअदब बेहुनर सलीके से रहना नहीं आता। बेअदब बेहुनर सलीके से रहना नहीं आता। गजल क्या कहनी है, मुझे तो शेर कहना भी नहीं आता। मुझे तो शेर कहना नहीं आता। अच्छा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने सियालकोटी जी। ये शेर सुनने के लिए थोड़ी आपको कहा था कि आप बताइए कि आपको शेर कहना नहीं आता। आप तो ये आपका आपकी नाम, विनम्रता है। आपको बिल्कुल, मैं वही कहने लगी हूँ कि मुझे आपके बारे में अब मैं बहुत सुन चुकी थी, अब मैं देख रही हूँ मिल के अभी कि आप, आपकी विनम्रता और आपकी सहजता, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सुषमा आप, मैम, ये इनका शेर झूठा शेर है। मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं हैरान हूँ कि मैंने तो ये सुनने के लिए कहा ही नहीं था, मैं तो कुछ और सुनना चाह रही थी। अगर मैम, ये एक उनका शेर, बड़प्पन है। ये, हाँ, ये ये उनका इनकी बड़प्पन ह्यूमिलिटी है। है, और ह्यूमिलिटी शो हो रही है इनकी। बिल्कुल यस, बिल्कुल। यस, चलिए, यस। बिल्कुल, मुझे इनके बारे में मालूम है, मिलकर भी आई हूँ और मैं देख चुकी हूँ। और इनकी जो ये पुस्तकें हैं मेरे पास, आजकल मैं ये पढ़ रही हूँ, सागर जी आपको बता रही हूँ। तो अखबार, अगर शेर अंतिम चेंज करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो फिर मैं धन्यवाद की और बिल्कुल कार्यक्रम नहीं नहीं, को। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं जी। सिर्फ एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहूंगा।
हाँ हाँ जी। जी। ये स्वामी विवेकानंद जी हमें अपनी भाषा पे कितना गर्व होना चाहिए। सिर्फ हाँ 2 जी। मिनट में लूंगा। और एक दफा विवेकानंद जी अमेरिका में थे, हाँ तो जी। किसी सज्जन ने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी वेल हियर। और जब उस व्यक्ति ने सुना तो उसने कहा कि आपने मुझे इसका उत्तर इंग्लिश में दिया है। तो फिर उस व्यक्ति ने उसको हिंदी में कहा, तो स्वामी विवेकानंद जी ने फिर उसको इंग्लिश में उत्तर दिया। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आपने पहले तो हिंदी में उत्तर दिया और अब आपने इंग्लिश में उत्तर दिया। तो उनका जो उत्तर था वो बहुत मजेदार था। हाँ उन्होंने जी। कहा कि जब मैं हिंदी में बोला तो मैंने अंग्रेजी में उत्तर दिया, क्योंकि आप मेरी जुबान को बोल रहे थे, और जब आप अपनी जुबान में बोले तो मैंने हिंदी में उत्तर दिया। हमें अपनी अपनी जुबान पे ऊपर गर्व होना चाहिए। इसी तरह हमें अपनी भाषा को ऊपर ले जा सकते हैं। और आज आप जैसे बुद्धिजन लोग अमेरिका में बैठे हैं, तो हिंदी का कितना प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये मैं देख ही रहा हूँ। और ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैं डॉक्टर अंजना साहिबा का भी नाम लेना चाहूंगा कि उन्होंने भी अमेरिका में बहुत काम किया हिंदी के प्रति। जो लोग अहमदाबाद से तशरीफ लाए हैं वो उनके बारे में जानते होंगे। और इसी तरह आप जितना काम हिंदी में कर रहे हैं, आप लोगों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये काम ऐसे ही चलता रहे। परमात्मा हम सबको सुरक्षित रखे और सेहतयाब रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सागर जी, जो आपने अंजना जी का नाम लिया। मैं उनको जब अमेरिका में आई थी अखिल विश्व हिंदी समिति के साथ जुड़कर, तो डॉक्टर अंजना जी, संधीर थी, लेकिन वो तो अमेरिका बहुत वर्षों से छोड़कर जा चुकी हैं, अहमदाबाद में जा बसी हैं। चुकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बिल्कुल। बच्चियां छोटी थी, तो उनके साथ हाँ मैंने 1-2 साझा काव्य संग्रह और टीवी पर जी। कार्यक्रम किए हुए हैं। हाँ जी। अभी मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। एक और मैं अभी हाँ जी। आपकी बात बीच में ही रह रही है। हाँ मैं जी। सभी दोस्तों को एक बात बता दूं, मेरा नेक्स्ट जो गजल संग्रह है हाँ जी। पुराना लाल कोट, वो जनवरी में आ जाएगा। और आप सबको वो भी पेश कर दिया जाए। मैं आपको फिर कहानी जोड़ूंगी। संग्रह। बहुत बिल्कुल। बधाई। मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको, और मैं आपको फिर से जोड़ूंगी, सुनेंगे किसी और कार्यक्रम में। तो मैं बस 2 पंक्तियां जो मैंने थैंक्स गिविंग के ऊपर लिखी थी, बस उसकी अंतिम पंक्तियों को कहकर कहना चाहूंगी कि जो ये तीर्थ यात्री आए थे, पिलग्रिम्स जिनको, तो उन्होंने एक पारिवारिक थैंक्स गिविंग परंपरा, दृढ़ता की एक राष्ट्रीय कहानी, बाद में जो थैंक्स गिविंग बनी, एक अमेरिका की पहचान बनी, उसे हम याद करते हैं। और उनके संदेश को संभालकर हम थैंक्स गिविंग डे को मनाते हैं। हम सभी अपने परिवारों के साथ थैंक्स गिविंग डे को मनाते हैं। और जैसे कि ये थैंक्स गिविंग खाली उसी दिन नहीं, हमें प्रत्येक दिन अपने माता पिता का, भाई बहन का, अपने मित्रों का, और प्रकृति जो कि जिसने हमें सब कुछ दिया है। आप किसी का नाम शुरू करें, अगर हम सूरज से चांद चांदनी, और हम नदियां, और जो जल, और जितने जंगल, जो वृक्ष, जो जो पानी, कुछ भी कहें, उन सब का धन्यवाद करते हुए मैं आज के कार्यक्रम को यहीं पर पूर्ण विराम करूंगी। और अगले माह के पहले रविवार फिर से कोशिश होगी और अन्य कवियों के साथ जुड़ने की, उनको सुनने की। और जितने श्रोतागण हैं, अगर मैं उन सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ पटल पर कि हमारे साथ नंद कुमार जी, विजय तिवारी जी, और मेरी मित्र जो कि, ये क्या मैं बंद हो गई? नहीं, नहीं सॉरी, जो कि, और कंचन कंचन जी, और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले मैं कार्यक्रम का जो लाइव स्ट्रीम चल रहा है, मैं उसको, फेसबुक को बंद करने लगी हूँ अब, सबकी आज्ञा लेते हुए। और आप सबको इसकी मैं यूट्यूब और रिकॉर्डिंग बनाकर कोशिश करती हूँ कि शीघ्र ही आप सब तक पहुंचा दी जाए, और आप सब इसको सुन सकते हैं और रख सकते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार धन्यवाद जी, सुषमा जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। सबको मेरा भी नमस्कार। और सभी को नमस्कार।
सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत हार्दिक बहुत 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 आभार। आभार सुषमा धन्यवाद। जी, सागर सियालकोटी जी, और आपका प्रतीक्षा रहेगी हम किसी कार्यक्रम में आपको फिर से मैं निमंत्रित करेंगे। अवश्य बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा ऐसे कोई बात। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। धन्यवाद आप सबका। सबको शुभ धन्यवाद। रात्रि, भारत में शुभ रात्रि, यहाँ पर रात्रि। शुभ दिन। बहुत बहुत अच्छे। भारत थैंक यू। मातरम। रात्रि। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय वंदे हिंद। मातरम। जय हिंद। जय हिंद।